नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम, पिता की वो संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल गोपाल कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और साहस के लिए लिखी गई सुभद्रा कुमारी चौहान की ये लाइनें हम जब भी सुनते हैं देशभक्ति के जज्बात उमड़ने लगते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी जान दे दी लेकिन कभी अंग्रेजी हुकूमत के सामने अपना सर नहीं झुकाया। उन्हीं पर बनी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, जिसमें अभिनेत्री कंगना रनौत ने लक्ष्मीबाई का किरदार निभाया है। क्या इस फिल्म के जरिए रानी लक्ष्मीबाई को पर्दे पर जीवंत किया जा सका है? एक्टिंग कैसी है, कहानी वही है या फिर कुछ बदलाव किया गया है? कैसी है ये फिल्म, आइए जानते हैं। मणिकर्णिका फिल्म देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि कंगना रनौत से बेहतर रानी लक्ष्मीबाई के किरदार को कोई और नहीं निभा सकता था। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की है। एक वीरांगना के रूप में कंगना की चाल ढाल, डायलॉग डिलीवरी और चेहरे के भाव सब कुछ शानदार रहे हैं। कंगना की पर्सनैलिटी भी बहुत ही बिंदास नजर आ रही है, जिसमें उन्होंने इस किरदार में जान भर दी है। वो जब भी पर्दे पर आती हैं तो सभी किरदारों को अपनी प्रेजेंस से निकल जाती हैं। वो इतनी कमाल है कि कोई और नजर आता ही नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ एक्टिंग की बदौलत एक फिल्म को बेहतर बनाया जा सकता है? नहीं, उसके लिए कि दमदार कहानी, वजनदार डायलॉग्स, डायरेक्टर का विजन और किरदार भी फिट बैठने और कलाकारों की जरूरत होती है। ये सब इस फिल्म में नहीं है। कंगना के अलावा इस फिल्म के हर किरदार को देखकर लगता है कि गलत कास्टिंग की गई है। फिल्म खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा ये बात खलती है कि इसमें ऐतिहासिक तथ्यों को भी बदला गया है। वो बातें भी ऐसी हैं जो दर्शकों के लिए हजम कर पाना थोड़ा मुश्किल है। चलिए बात करते हैं कहानी की। फिल्म में लक्ष्मीबाई की कहानी बहुत विस्तार से दिखाने की कोशिश की गई है। फर्स्ट हाफ में बचपन और शादी पर फोकस किया गया है, तो सेकंड हाफ में अद्भुत वीरता का परिचय दिया गया है। कुछ बातों को छोड़कर कहानी वही है जो सभी लोग जानते हैं। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से लोग उन्हें मनु बुलाते थे। 4 साल की उम्र में ही मणिकर्णिका माँ और पिता के साथ बिठूर चली गई थी और वहीं पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब के साथ खेलते कूदते उनका बचपन बीता। उनके हुनर और साहस को देखकर झांसी के राजा गंगाधर राव से उनकी शादी की गई। लक्ष्मीबाई ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन बाद में उसकी मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई ने दत्ता पुत्र गोद लिया। 1853 में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने विधवा बनकर काशी चले जाने की बजाय सत्ता संभालने का जिम्मा उठाया। ये बात अंग्रेजों को चुभी। झांसी को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई लड़ी। बाद में उन्हें किला छोड़ना पड़ा। वो कालपी में रहीं और फिर ग्वालियर के किले पर कब्जा किया। यहाँ पर लक्ष्मीबाई ने पहले अंग्रेजों पर हमला करने की रणनीति बनाई। यही लड़ाई के दौरान वो वीर गति को प्राप्त हुई। इस फिल्म के डायलॉग भी प्रसन्न जोशी ने लिखे हैं। अभी बॉलीवुड में वन लाइनर डायलॉग का जमाना है, लेकिन यहाँ भरपूर कोशिश के बावजूद नाकामी हाथ लगी है। रानी लक्ष्मीबाई के वन लाइनर डायलॉग बहुत हल्के लगते हैं और प्रभावित नहीं करते। फिल्म के कुछ सीन को लेकर विवाद हो रहा था, लेकिन इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो आपत्तिजनक हो। ये फिल्म डायरेक्शन को लेकर विवादों में रही है। क्रिस ने फिल्म को बीच में छोड़ दिया था। उसके बाद कंगना इसकी एक्सीडेंटल डायरेक्टर बनी, ऐसा वो खुद कहती हैं। डायरेक्टर का अपना विजन होता है कि वो फिल्म को पर्दे पर किस तरह से पेश करना चाहता है। एक्टिंग के मामले में कंगना का तोड़ नहीं है, लेकिन डायरेक्शन में वो मात खा चुकी हैं। पूरी फिल्म फ्लो में नहीं लगती। ऐसा लगता है कि लक्ष्मीबाई की जिंदगी की अलग अलग कहानियों को एक जगह पर रख दिया गया है। कंगना और अंकिता की तलवार बाजी जमाती है। कंगना के हिस्से जो युद्ध के सीन हैं वो काफी दमदार नजर आते हैं। लक्ष्मीबाई और गंगाधर के रोमांस को काफी जगह दी गई है, लेकिन ये जोड़ी जमती नहीं है। कभी कभी इस वजह से बहुत बनावटी नजर आती है। इसके अलावा बहुत ऐसे सीन हैं जो आपको बहुत नाटकपूर्ण लगेंगे। इस फिल्म में सभी एक्टर्स वही लिए गए हैं जिन्होंने उनकी एक्टिंग के लिए सराहा जा सकता है। सदाशिव की भूमिका में जिशान अय्यूब हैं। तात्या टोपे के किरदार अतुल कुलकर्णी ने निभाया है, तो वहीं कोई भी एक्टर कंगना के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करा पाया। झलकारी बाई के किरदार में अंकिता लोखंडे हैं, लेकिन उन्हें फिल्म में जगह नहीं मिली है। ऐसी फिल्मों के लिए म्यूजिक भी बहुत अहम होता है जो दर्शकों में भाव जगा सके, लेकिन यहाँ वो भी कुछ खास नहीं मिल सका। इस फिल्म के लिए साउंड ट्रैक शंकर एहसान लॉस ने कंपोज किया है और फिल्म के गाने प्रसून जोशी ने लिखे हैं। भारत और कब प्रतिकार करोगे दमदार जैसे लिरिक्स गाने वाले भी देशभक्ति से ओत प्रोत नहीं कर पाते। ये फिल्म करीब 3 घंटे की है।
ना तो फिल्म की कहानी बांध कर रख पाती है और ना ही फिल्म का फ्लो एक जैसा है और लोग उसमें नहीं डूब पा रहे हैं। इतनी कमियों के बाद इस कदर लंबी फिल्म को देखना बहुत खलता है। फिल्म लक्ष्मीबाई पर बनी है तो उनके सम्मान में आप इसे देख सकते हैं, लेकिन कोई उम्मीद लेकर सिनेमा हॉल न जाएं। फिल्म बहुत लाउड है और ना तो जोश दिलाती है और ना ही देश प्रेम जगा पाती है। और हाँ, आप इसे कंगना की बेहतरीन अदाकारी के लिए भी देख सकते हैं। तो आप इस फिल्म को लेकर क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जो दर्शक HCN न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।